यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। सी इज guaranteed a minimum of ₹1 lakh as share of profit every year। एवरी ईयर ध्यान दीजिएगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग शैल बी मेट बाय बी, यदि कुछ कमी आती है तो वो बी पूरा करेगा। द प्रॉफिट फॉर द 2 year ended 31st March 19 and 31st March 2020 were 4 lakh and 6 lakh respectively। Prepare profit and loss appropriation account for the 2 year। ओके, देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि उसने 2 year का हमें कैलकुलेशन करने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट ईयर की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2019, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं बाय साइड से, और बाय साइड में लिखा जाता है बाय बैलेंस बीडी। और बाय बैलेंस बीडी में क्या लिखना होता है हमें? बाय बैलेंस बीडी में लिखना होता है प्रॉफिट। तो देखो फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना दिया है? फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वो है आपका 4 लाख रुपीस। तो ये 4 लाख रुपीस लिख दिया हमने। क्रेडिट की टोटल कितनी हो गई आपकी? 4 लाख रुपीस हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एटसेट्रा कुछ भी नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में यही हमारा क्या हो गया? नेट प्रॉफिट। तो इसे किस नाम से लिखते हैं हम? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर में, कितने? 3 है, 2 हैं, तीनों पार्टनर में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ए बी और सी ये 3 पार्टनर हैं। क्रेडिट की टोटल 4 लाख रुपीज़ है, डेबिट का कुछ नहीं है, तो ये 4 लाख रुपीज़ जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल दोनों साइड की क्या हो जाएगी? बराबर। ठीक है, अब हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्या करना है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो आइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमने यहाँ कैलकुलेशन लिखा, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट पर्टिकुलर ए बी और सी। कितना प्रॉफिट है हमारा? 4 लाख रुपीज़ है। कितना प्रॉफिट है हमारा? 4 लाख रुपीज़ है। तो ये जो 4 लाख रुपीज़ है इन्हें इनके रेशियो में हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन में देखें रेशियो जो दिया है वो 2:1 का है, तो यहाँ लिख दिया हमने 2, 2 और 1। 2 2 4 और 1 कितने होते हैं? 5। ये 5 हुए। 5 से इसको हम पहले डिवाइड कर लेंगे। तो 5 से 4 लाख को डिवाइड करेंगे मीन्स 80,000 आएगा। 80,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 आ रहा है। 1,60,000 आ रहा है, और लास्ट में कितना आ जाएगा आपका? 80,000 आ जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हमें ये देखना है कि किस पार्टनर को कितने रुपए की गारंटी दी गई। तो देखिए ज़रा किसको गारंटी दी गई। क्वेश्चन में लिखा है कि सी को गारंटी दी गई कि 1 लाख रुपीज़ से कम उसका प्रॉफिट नहीं होगा। अभी कितना मिल रहा है सी को? ओनली 80,000 मिल रहा है। सी को कितना मिल रहा है? 80,000 मिल रहा है। इट मीन्स गारंटी कितने की दी थी उसको? 1 लाख रुपीज़ की गारंटी दी थी। ठीक है, अब कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? तो 1 लाख में से 80,000 क्या कर दीजिए आप? लेस। तो कितने रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है आपका? 20,000 रुपीज़ का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 20,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है ये कहलाएगा आपका गारंटी प्रॉफिट कहलाएगा। और इसे हम क्या कर देंगे यहाँ पर?
प्लस कर देंगे, तो ये प्लस कर दिया। अब इसे जो एक्स्ट्रा 20 देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा 20,000 देना पड़ रहे हैं, ये कौन फुलफिल करेगा, कौन देगा? तो क्वेश्चन में देखिए उसने लिखा हुआ है कि इसको कौन बियर करेगा। तो क्वेश्चन में लिख कर दिया है कि यदि कोई डेफिशिएंसी होती है तो बी उसको क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो बी फुलफिल करेगा, तो ये 20,000 20,000 कौन देगा, बी देगा। तो हम किसके कॉलम में लिख देंगे, बी के कॉलम में लिख देंगे 20,000। ठीक है भाई, बी के प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बी के प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ए के कॉलम में कुछ नहीं होगा। तो ए का प्रॉफिट 1,60,000 एज इट इज़, बी का प्रॉफिट आएगा 1,40,000। ठीक है भाई, ये तीनों उठाकर हम अकाउंट्स में लिख देंगे। तो 1,60,000 ए का, तो ये लिख दिया हमने 1,60,000। ठीक है भाई, यहाँ भाई एक ज़ीरो ज़्यादा हो गई, इसको हटा लेते हैं हम। ठीक है, ओमिट कर लीजिएगा। बी का प्रॉफिट है 1,40,000, तो ये 1,40,000। सी का प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा, सी का 1 लाख रुपीज़ है ही हमारा, तो ये 1 लाख रुपीज़। तो ये हमारी पहली कंडीशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उसने एक बार और सवाल करने को बोला है, तो हमें फिर से कॉलम बनाने पड़ेंगे। प्रॉफिट इन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2020। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। कहाँ से शुरुआत करते हैं इसको, बाय साइड से। बाय साइड में क्या लिखना है आपको, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में क्या आता है, बोले सर प्रॉफिट आता है। देखो ज़रा क्वेश्चन में सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है वो 6 लाख रुपीज़ दिया है क्या, बोले हाँ सर 6 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। चलिए, फिर हमने देखा सैलरी वगैरह कुछ है क्या क्वेश्चन में, नहीं है, तो यही हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया। इसको किस नाम से लिखते हैं हम, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ए, बी और सी तीनों में क्या करना है हमें, ये जो 6 लाख रुपीज़ प्रॉफिट आ रहा है, लेस किया तो वही आएगा 6 लाख। इससे अब हमें टोटल दोनों साइड की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये टोटल दोनों साइड की क्या हो गई, बराबर। अब इस 6 लाख रुपीज़ का हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं हम। यस, हमने सेकेंड कंडीशन की यदि बात करें तो सेकेंड कंडीशन में हमने बनाया प्रॉफिट इन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2020। ये हमारा क्रेडिट साइड, देन ये हमारा डेबिट साइड। ओके, अब हम देखें क्वेश्चन में, तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी, और प्रॉफिट लिखना है, कितना है 6 लाख। क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, तो यही का ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो किस नाम से लिखा हमने कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट की टोटल कितनी थी हमारी, 6 लाख। डेबिट में कुछ है क्या, नहीं है, तो कितना काम पड़ रहा है हमारा, 6 लाख। तो ये 6 लाख हमारा क्या हो चुका है, प्रॉफिट। अब इस 6 लाख प्रॉफिट को हम रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए रेशियो में इसको क्या कर लेते हैं, हम डिवाइड करते हैं। तो चलिए रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये 6 लाख रुपीज़ हैं। ओके, रेशियो वही का वही है। रेशियो क्या है हमारे पास, 2:1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करते हैं हम, तो 1,20,000 आएगा। कितना आएगा, 1,20,000। 1,20,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 आ जाएगा। बी का भी 2,40,000 आएगा और सी का 1,20,000 आएगा। अब चेक करिए क्या गारंटी अप्लाई हो रही है, तो हम बोलेंगे सर गारंटी अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि जब अमाउंट
जब अमाउंट गारंटी से ज़्यादा मिल जाता है, गारंटी से क्या मिल जाता है, ज़्यादा मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है, तो फिर गारंटी अप्लाई नहीं होती है। तो ये जो रियल प्रॉफिट आ रहा है इसी को यहाँ पर आप क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। हाँ, इसमें क्या ऐसा होगा कि हम सी से 20,000 रुपये वापस ले लें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कम से कम हमने उसको 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज़ देने की गारंटी दी थी। यदि उससे ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट खुद रखेगा। ऐसा नहीं कि उससे हम 20,000 20,000 एक्सेस से वो ले लें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो गया। हमारा कंक्लूजन क्या निकला, ए कंडीशन में उसे कम प्रॉफिट मिल रहा था, ए कंडीशन में उसे प्रॉफिट क्या मिल रहा था, कम। तो यहाँ गारंटी अप्लाई हो रही थी, यहाँ जो गारंटी का प्रॉफिट आया उसको बी ने बियर किया। जब सेकंड कंडीशन की बात करें तो उसे प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ गारंटी अप्लाई नहीं होगी, तो प्रॉफिट को लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। यही प्रॉफिट उठाकर हमें यहाँ पर क्या कर देना है, नोट कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें। साथ ही जो बेल आइकन होता है, घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।